प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग हरिशंकर परसाई का अध्ययन करते हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे मूर्धन्य रचनाकार हैं जो एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। हरिशंकर परसाई जी वस्तुतः व्यंग्य साहित्य के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। व्यंग्य जो हिंदी साहित्य में समावेशित हुआ, हिंदी साहित्य में एक नए रूप में प्रस्तुत हुआ, या यह कहें कि हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत एक नई विधा का योग हुआ, संयोग हुआ, एक नई विधा का जन्म हुआ, उसके लिए हरिशंकर परसाई जी को श्रेय जाता है। परसाई जी हिंदी गद्य विधा के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक वास्तविकता का चित्रण किया। इनके लेखन में सामाजिक पाखंड, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास आदि जीवन मूल्य एवं राजनैतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्ग की दशा का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। उनके द्वारा सामाजिक और राजनैतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर किया गया करारा व्यंग्य हिंदी व्यंग्य साहित्य में अद्वितीय एवं अभूतपूर्व है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, अंतर्विरोध, बेईमानी, लूट खसोट, दिखावटीपन आदि उनके व्यंग्य लेखों के विषय रहे हैं। उन्होंने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है, समाज को एक नई दिशा देता है, एक नया आयाम देता है। हरिशंकर परसाई जी का जो व्यंग्य है वह कोरे हास्य से अलग है। उन्होंने व्यंग्य के आदर्श पक्ष के मानकों के अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का नव निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। वे बहुत कठिन भाषा के पक्षधर नहीं हैं। वे जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। उनका मानना है कि भाषा वह है जो जन सामान्य के हृदय को छू ले, और बहुत दुरूह भाषा, कठिन भाषा, जटिल भाषा के माध्यम से आप किसी के अंतर मन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। सामान्य भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बढ़ जाती है। जो उनकी भाषा का प्रभाव है वह अपने आप में अलग है। हरिशंकर परसाई जी का जो व्यंग्य है वह अपने आप में अद्वितीय हो जाता है। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ दिनों तक
अध्यापन कार्य किया, शिक्षण कार्य, टीचिंग जिसे कहते हैं। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन में वे जुड़ गए। जबलपुर से एक वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने किया, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई और बहुचर्चित पत्रिका के रूप में प्रतिष्ठित हुई। सन 1995 में उनका देहावसान हो गया। उनकी रचनाएं अमर हैं और वे अपने आप में उनकी पहचान बताने के लिए बहुत कुछ हैं। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है, क्योंकि उन्होंने जिन मानकों का निर्माण किया, आज तक उन मानकों को छूने वाला कोई अभी तक नहीं है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात कुछ और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और विकलांग श्रद्धा का दौर आदि रचनाएं उनकी प्रतिष्ठित हैं, उल्लेखनीय हैं। हरिशंकर परसाई जी ने जिन व्यंग को साहित्य में समावेशित किया, वह व्यंग्य भाव अपने आप में ऐसा नहीं है कि इसके पहले कभी नहीं थी। हम यह कह सकते हैं कि व्यंग का जो जन्म भाषा के जन्म के साथ आदिकाल से हुआ है। व्यंग का भाव बहुत पहले से रहा है। व्यंग मारना, व्यंग कसना आदि मुहावरों का भी प्रयोग होता रहा है, लेकिन हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य आकाश में हरिशंकर परसाई जी जिस सितारे के रूप में प्रदर्शित होते हैं, दिखते हैं, वह अपने आप में सबसे अलग है। और उन्होंने जिन मानकों का निर्माण किया है, वास्तव में वे सराहनीय हैं। धन्यवाद।